Hmm. Yeah. Yes. Hmm. Yeah. क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? बताओ। हम्म। 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 यस, तो हमारे पास ऑपरेटर कहाँ कहाँ से है? बताओ। कहाँ से मैपिंग हो रही है? हाँ। R5 से R5 के बीच में हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी क्या प्रॉपर्टीज हो रही है? हाँ जी। इसका पावर 5 करने से क्या हो रहा है? कहने दिया नीलपोटेंट ऑपरेटर है, राइट? तो टी का पावर 5 जीरो हो गया। हाँ जी। टी नीलपोटेंट है तो फॉर दिस सम टी का पावर जीरो होगा, तीन पार्टिकुलर टी का पावर 5 जीरो होगा। और डी आई क्या है? व्हाट इज डी आई? जी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, व्हाट इज डी आई? इट्स डायमेंशन। किसकी डायमेंशन है? कर्नल ऑफ टी आई, यही ना? आवाज दीजिए। आई कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3। तो हमें बोला गया है कि विच ऑफ द पॉसिबिलिटी कैन अकर एज ए ट्रिपलेट दिस D1 D2 D3, यही ना? कौन सा D1 D2 D3 इसमें से होगा? राइट, ये है क्वेश्चन। जी। या सेकेंड बेटा, यही है। हाँ जी। आवाज देंगे, ये ना? डी आई इज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई। तो टी आई का मतलब ये टी है, फिर ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मतलब टी कंपोज टी, फिर टी क्यूब, व्हाट इज दैट? टी कंपोज टी। क्लियर है? इसी का कर्नल्स, फिर लेट्स, हमें रिलेशन निकालना है उसके डायमेंशंस का, जहाँ पे कि टी क्या दिया हुआ है? एक नील पोटेंट ऑपरेटर। क्लियर हो गया? हाँ जी। क्या लगता है कैसे अप्रोच किया जाए? जी। तो कोई नीलपोटेंट ऑपरेटर होता है और तो उसके पावर्स भी नीलपोटेंट होंगे, तो उसका जो कर्नल होगा का डायमेंशंस, व्हाट दे आर आस्किंग, रिलेशंस। कैसे अप्रोच किया जाए? या कैसे, कैसे सोचा जाए? कैसे, बताओ। हाँ, कौन बताएगा? व्हाट इज कैर पॉलिमर? कैर पॉलिमर क्या होता है इसका? लैम्डा के पावर 5। अब मिनिमल पॉलिमर क्या आएंगे? मिनिमल पॉलिमर क्या क्या हो सकता है? बताइए। लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा क्यूब, लैम्डा 4, और लैम्डा 5। क्या लगता है ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि एट द एंड हमें निकालना क्या है? नलिटी। राइट है, नलिटी निकालना है। टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, T4 T5, टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, यही तीन का चाहिए। अब एक चीज नोट करो, दीज आर डायमेंशंस अंडर जो आइसोमॉर्फिज्म्स होता है, जो डायमेंशंस होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं, राइट? है ना? कोई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई सब स्पेस है, और वहां पे अगर आप आइसोमॉर्फिज्म कोई आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आइसोमॉर्फिक है, तो उसका इमेज जो जाएगा उसका भी डायमेंशन वही होगा जो डोमेन में स्पेस का डायमेंशन है, राइट? सो somehow we have to write this matrix in this operator in some suitable form, जहाँ उसके पावर बढ़ाने से उसका हम लोग रैंक देख पाए आसानी से, ताकि नलिटी अच्छे से निकल पाए। उसके लिए एक फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, राइट? आवाज दीजिए। सो वी हैव टू यूज दिस। सो इन ऑल केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द जॉर्डन कैनिकल फॉर्म। चलिए। सो अगर केस वन, मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर लैम्डा हो गया, तो क्या होगा? ऑपरेटर टी जीरो हो गया, टी स्क्वायर भी जीरो हो गया, टी क्यू भी जीरो हो गया।
कर्नल क्या आ जाएगा इस केस में? व्हाट इज द कर्नल? हेलो। सब 5 आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ट्रिपलेट्स हुआ, 5 5 5। केस 2, अगर मिनिमल पॉलीनोमियल लैम्डा स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब जब इसका हम जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लिखेंगे तो हमें बता सकते हैं जॉर्डन ब्लॉक्स किस फॉर्म के आएंगे? हाँ जी। हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा 5 क्रॉस 5 का है, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में एक ब्लॉक का साइज 2 होगा मिनिमम, बाकी 2 2 1, या फिर 2 1 1 1, ऐसे ही बनेगा ना जॉर्डन कैनिकल फॉर्म्स ब्लॉक के साइज। यस। तो इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटर होगा कुछ इस टाइप का होगा, 0 1, इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म। T is similar to this, so I'm writing just T equal to, because I'm just interested in the dimension, right है, मेरे को रैंक से लेना देना है और किसी चीज से नहीं। ये T है, अगर इसका आप T स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? सो T इज दिस। तो इस स्पेस से T स्क्वायर क्या आ जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा है तो T स्क्वायर 0, T क्यूब क्या आ जाएगा बताएं? ये भी 0। इस केस के लिए यहाँ से N2 कितना आ जाएगा? व्हाट इज N2? कितना है N2? 5। N3 कितना आ जाएगा? और N1 यहाँ से कितना आ रहा है? व्हाट इज N1? इस केस से N1 कितना आ रहा है? इसका रैंक कितना है? यस, 2। हाँ 2 है। N1 कितना आ गया? नलिटी 3। इस केस से कितना आ जाएगा? तो इस केस से कितना आएगा? इस केस से अगर ऐसा केस लेंगे तो एक ही 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा, बाकी सब 0। हाँ जी, आवाज दें। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया? 1। तो नलिटी कितनी हो जाएगी? 4। राइट है। इस केस में जो हमारा बनेगा 3 5 5 और 4 5 5, इजंट इट? आवाज दो। समझ में आया? हाँ जी, आवाज दो सब, सभी कोई प्यार मोहब्बत से, भाइयों बहनों, बाकी सभी। गुड, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद केस 3, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ? लैम्डा क्यूब हुआ। उस केस में जो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म्स आएंगे, किसके साइज के आएंगे? 3 2, या 3, क्या क्या आएंगे बताओ बेटा? 3 1 1, यही रहा। इसके लिए जो अपना जॉर्डन कैनिकल फॉर्म आएगा वो ये आएगा, कौन सा? एक 0 0 1 0 0, और एक आएगा 0 1 0 0। और इस केस के लिए जो अपना आएगा वो ये आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0, और एक बाकी सब ब्लॉक साइज। अब यहाँ पे बताओ, ये दो बने, लैम्डा लैम्डा क्यूब होगा तो ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म्स इसके बने, करेक्ट है? तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? कैन यू टेल मी? अब यहाँ पे ये है, ये तो क्लियर हो गया कि टी क्यूब 0 होगा। N3 तो पूरा 5 हो गया। यहाँ से N1 कितना आया? आवाज दें। इस केस से N1, व्हाट इज N1? कितना है? इसका रैंक कितना है? 3 है, तो ये तो 2। व्हाट अबाउट द टी स्क्वायर? टी स्क्वायर करोगे क्या आएगा? इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, डायगोनल है ना? आवाज दो। जब हमारे पास कोई डायगोनल ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, A1 A2 AK, तो इसका पावर m करें क्या आता है डायगोनल में सारे का? या वेरी गुड, डायगोनल में जितने एलिमेंट्स है सबका पावर, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? इसका स्क्वायर करेंगे। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 3, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट है? 0 0 1 आ जाएगा, राइट है ना? आवाज दीजिए। 0 1 0 0 0 1 0 0। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे विल गेट इट 0 0 1 0 0 0 0 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में इसका रैंक आ गया 1।
इसका नलिटी आ गया दो, और यहाँ से नलिटी दो, तो मिला के उस केस में, तो इसका जो टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर के केस में, टी स्क्वायर के केस में एन टू कितना आ जाएगा, राइट है, रैंक इसका वन रहेगा, तो आ जाएगा चार, इजंट इट? आवाज दीजिए, हेलो, क्लियर है? सो टू, फोर, फाइव, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, और यहाँ से रैंक वन, तो रैंक टी स्क्वायर का रैंक वन आ जाएगा, टी स्क्वायर का रैंक वन आ जाएगा, तो फिर उसका जो नलिटी होगा वो चार हो जाएगा। एन वन टू टू फोर फाइव। इस केस में, लेट्स डू फॉर दिस केस, इस केस में अगर आप टी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, जीरो जीरो वन, जीरो 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 जीरो, सेम सेम सेम, डजेंट मैटर, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी इस केस में एन वन कितना आ गया, ये दो है तो तीन आ गया, राइट है, रैंक दो है ना, तो ये तीन, एन टू अपना इसका रैंक वन है, एन टी स्क्वायर का तो ये चार, और एन थ्री तो अपना पाँच, इस केस में आ गया थ्री फोर फाइव। क्लियर हुआ? आवाज दीजिए। सो टू फोर फाइव और थ्री फोर फाइव, कब? द मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा लैम्डा क्यूब हुआ तो, ठीक है? हाँ जी, इज दैट क्लियर? समझ गए सब? आवाज दें सभी कोई, या? ठीक है। केस थ्री हो गया, केस फोर, इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा होगा बेटा, बताओ? लैम्डा की पावर फोर। इस केस में क्या क्या बनेगा जॉर्डन ब्लॉक्स? पांच क्रॉस पांच का मैट्रिक्स है, या तो फोर वन, या तो बस यही ना, एक ही ना बनेगा, आवाज दीजिए, फोर वन। तो इसका मतलब जो टी होगा उसका जॉर्डन ब्लॉक्स हम लोग अगर लिखेंगे कैसा आएगा, बताइए? जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन, जीरो जीरो जीरो, और एक आ जाएगा जीरो। दिस इज फाइव क्रॉस फाइव। एन वन कितना आ गया, इसका रैंक कितना है, तीन, तो दो आया। हाँ जी, आवाज दीजिए। ई स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ब्लॉक में आ जाएगा जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन, जीरो 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 जीरो, ठीक है? बस। तो स्क्वायर करने से जो ब्लॉक वाला ये जो नील पोटेंशियल वाला बात है, एक एक रैंक कम होता जाएगा, ठीक है? इसमें इसका रैंक टू आ गया, एन टू थ्री आ गया, फिर सिमिलरली आप एन थ्री चेक कीजिएगा, फोर आएगा, क्योंकि ई क्यूब करेंगे तो रैंक वन आ जाएगा, तो दस। इस केस में जो ट्रिपलेट्स आया, टू थ्री फोर है। हाँ जी, आवाज दे सर, क्लियर हुआ एवरीवन? नेक्स्ट, केस फाइव, मिनिमल पॉलिनोमियल कितना, लैम्डा का पावर फाइव, तो इस केस में एक ही ना ब्लॉक बनेगा। हाँ जी, आवाज दें, एक ही ब्लॉक बनेगा, एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन, जीरो 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 जीरो, एक ही ब्लॉक। तो इस केस में एन वन कितना आ गया, वन, एन टू, यहाँ पे रैंक चार है, ई स्क्वायर करोगे रैंक तीन आ जाएगा, क्यूब करोगे रैंक दो आ जाएगा, तो वन टू थ्री, इजंट इट? आवाज दीजिए, ये ट्रिपलेट्स आ गए, समझ गए? सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो वन टू थ्री, और क्या क्या आया, टू थ्री फोर, फिर क्या गया, टू फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, और इधर आ गया आपका थ्री फाइव फाइव, फोर फाइव फाइव, और केस में आ गया फाइव फाइव फाइव। तो क्या आंसर आया, कौन कौन सा पॉसिबल है, बताओ? इसके लिए ये पॉसिबल है, वन टू थ्री, यस, सही है ना? टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फाइव पॉसिबल है, टू थ्री फाइव, टू थ्री टू, टू कब आ रहा था, जब मिनिमल पॉलिनोमियल कब हो रहा था? व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल? क्या था मिनिमल पॉलिनोमियल? लैम्डा क्यूब। हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा का पावर फोर ले रहे थे तब थ्री आ रहा था, तो उस केस में क्या आ रहा था, इस केस में लैम्डा की पावर फोर अभी लिखे, कितना था, देखिए, लैम्डा का पावर फोर ले रहे थे तो क्या आ रहा था, टू थ्री फोर, और टू फोर फाइव, ये था ना? आवाज दें, तो क्या आया, तो ये पॉसिबल है, आवाज दीजिए,
इज दैट पॉसिबल? 2 3 5। तो टू के साथ क्या कॉम्बिनेशन था बताइए? टू के साथ क्या क्या था? टू रहेगा तो क्या क्या आएगा? हम्म 2 3 डन। और इसके लिए 2 2 4 ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था? नहीं। 2 4 5 पॉसिबल है। राइट है। ये था प्रूफ। ऐसे सब क्वेश्चन आप इसको काउंटर एग्जाम्पल से नहीं बना सकते। एनपीए चमकाया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको अगर हम लोग करेक्ट कर दे बेसिक चीजों से तो आंसर आ जाएगा। डन। समझे सब? आवाज दें। क्लियर हुआ एवरीवन? कुछ बोल नहीं रहे सब।